ब्राह्मण समाज को भी ये पता लग चुका है कि ये सब हम जो ब्राह्मण हैं ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक है। इससे ये कोई प्रूव नहीं होता कि कोई आदमी ब्राह्मण है तो उसके बॉडी में कोई हाई लेवल का केमिकल है जिसे बताया जा सके कि ये ब्राह्मण है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कंसेप्ट जो डेवलप हुआ था ये तो सिर्फ एंशियंट टाइम में जो विदेशों से, यूरेशिया से और सेंट्रल एशिया से जो आए थे लोग, उन्होंने ये कंसेप्ट डेवलप किया था ताकि पॉलिटिक्स पे, राजनीति पे यानी, और शिक्षा पे और व्यापार पे इनका कंट्रोल हो पाए। सर मेरा सवाल ये था सर, हाँ। वो आईएएस होने के बावजूद भी क्या जो सवर्ण है, अनपढ़ सवर्ण के बराबर उनको ज्ञान नहीं है? इस तरह से उलझुल बातें कर रहे हैं, उस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, कर रहे उनको आईएएस बनने का आरक्षण की यही तो खामी है कि बिना ये आरक्षण लेकर कैसा बयान दे रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है, आरक्षण का बिल्कुल नहीं होता कि आदमी में ज्ञान नहीं है। ये जो बेचारे एससी एसटी लोग होते हैं ये पैसे से बहुत कमजोर होते हैं, तो इसलिए वो अच्छी कोचिंग भी जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, मैं आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आया हूँ, तो यहाँ पर कुछ लोग जो है जो चुनाव के मुद्दे पर जो ईवीएम का चोरी हो रहा है, इस मुद्दे पर सवाल चल रहा है। और इसी साथ में हमारे साथ वकील हैं, इनसे जानूंगा कि जो मध्य प्रदेश में संतोष वर्मा ने एक बयान दिया है, तो उस बयान को ब्राह्मणों ने उसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, करें कि वो ब्राह्मण के बहन बेटियों का अपमान उसको मान के चल रहे हैं और जगह जगह उनका विरोध हो रहा है। और इनसे समझूंगा कि आखिर जो शिक्षा व्यवस्था है, आज की व्यवस्था ठीक है या पहले गुरुकुल का व्यवस्था सही था? इनसे समझूंगा कि आखिर ये क्या समझते हैं। वकील साहब, जय भीम। जय भीम। बहुजन सम्यक को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में राधेश्याम कंसोटी एडवोकेट हूँ। जी सर, मेरा आपसे सवाल है कि आप लोग तो एक वकील हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि जो आज व्यवस्था है, जो जाति पात है, छुआछूत है, भेदभाव है, अंतरजातीय शादी का ये महत्व बाबा साहब ने कहा कि अगर करेंगे तो ये व्यवस्था खत्म होगी। तो इसी में एक आईएएस हैं संतोष वर्मा मध्य प्रदेश, उन्होंने एक बयान दिया कि ये आरक्षण तब तक लागू रहेगा जब तक कि ब्राह्मण की बेटियां हमारे लड़कों के साथ उनका संबंध शादी संबंध नहीं बनेगा, तब तक ये आरक्षण लागू रहेगा। आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखो, ऐसे है, कभी भी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अतिशूद्र ये सिर्फ प्रतीकात्मक होते हैं, तथ्यात्मक नहीं होते। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने जब वो 5 साल के थे, उनकी डेथ हुई थी महादेव गोविंद रानाडे की हाई कोर्ट के जज की, तो उनकी तारीफ में उन्होंने किताब लिखी थी उनके लिए, क्योंकि ये कहा बाबा साहब ने कि इन्होंने ये कहा था कि 1890 के बाद तुम बहुजन समाज को आर्मी में क्यों नहीं लेते। ब्राह्मण होते हुए उन्होंने बहुजन समाज के लिए एक मुद्दा ब्रिटिश एम्पायर को दिया, जबकि उस वक्त वो हाईकोर्ट के जज भी थे। तो बाबा साहब ने कहा था कि ब्राह्मण गलत नहीं होता, ब्राह्मणवाद गलत होता है। तो ये जो इनकी स्टेटमेंट है इसको हमें इस प्रकार देखना चाहिए कि ऐसी बातें हम बोल बोल के ही नफरत पैदा करते हैं। ब्राह्मण तो अपनी लड़की को वाल्मीकि समाज में भी दे देते हैं। एक मेरे फ्रेंड थे एडिशनल सेशन जज, उनके साले की बीबी ब्राह्मण, मेरी वाइफ सा टीचर थी, और एक लड़का शेड्यूल कास्ट था। उसने मुझे कहा मेरी लड़की LLM है तो मुझे कोई लड़का बताओ। तो मैंने कहा एक वाल्मीकि समाज का लड़का एडवोकेट है, बहुत अच्छा 7 साल से प्रैक्टिस करते हैं, आप उससे शादी कर लो। तो उस शेड्यूल कास्ट ने यह कहा कि सर, चमार कास्ट का वकील चल जाएगा, भंगी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे यह बात बिल्कुल सिद्ध हो चुकी है कि ब्राह्मणवाद तो SC ST और OBC में ज्यादा पाया जाता है। और ये जो कहते हैं कि ब्राह्मण की लड़कियां इस समाज में उसकी शादी होनी चाहिए, ये IAS ऑफिसर संतोष वर्मा जी ने कहा, वो बिल्कुल गलत कहा है। ये कोई किसी व्यक्ति को कास्ट के बेस पे शादियां नहीं होती, ये तो प्यार प्रेम होता है तब शादियां होती है। अभी कल परसों भी एक न्यूज आई थी कि सोकाड़ा प्रकाश के लड़की से शादी हो गई, तो उस अछूत को उस लड़की वालों ने मार दिया। उसके बावजूद वो लड़की ने मरने के बाद भी उससे शादी की और अपने माँ बाप के लिए कहा कि इनको सजा होनी चाहिए कि इसने मेरे होने वाले पति का मर्डर कर दिया। तो जो ये जो आजकल के समाज है, इसमें हमें देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति पूरे भारत में कास्ट के बेस पे कोई भी गलत व्यवहार अब नहीं करता, इनको ज्ञान आ गया है। ये तो जो पॉलिटिशियन होते हैं वो कास्ट के मुद्दे को उठा उठा के कास्ट की नफरत पैदा करवाते हैं और लोगों में प्यार प्रेम नहीं हो पा रहा। अब लोगों को, ब्राह्मण समाज को भी ये पता लग चुका है कि ये सब हम जो ब्राह्मण हैं ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक है।
इससे ये कोई प्रूव नहीं होता कि कोई आदमी ब्राह्मण है तो उसके बॉडी में कोई हाई लेवल का केमिकल है जिसे बताया जा सके कि ये ब्राह्मण है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कंसेप्ट जो डेवलप हुआ था, ये तो सिर्फ एंशिएंट टाइम में जो विदेशों से, यूरेशिया से और सेंट्रल एशिया से जो आए थे लोग, उन्होंने ये कंसेप्ट डेवलप किया था ताकि पॉलिटिक्स पे, राजनीति पे यानी, और शिक्षा पे और व्यापार पे इनका कंट्रोल हो पाए। सर मेरा सवाल ये था सर, हाँ। वो आईएएस होने के बावजूद भी क्या जो सवर्ण है, अनपढ़ सवर्ण के बराबर उनको ज्ञान नहीं है, इस तरह से उलझुल बातें कर रहे हैं। उस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, कर रहे उनको आईएएस बनने का आरक्षण की यही तो खामी है कि बिना ये आरक्षण लेकर कैसा बयान दे रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है, आरक्षण का बिल्कुल नहीं होता कि आदमी में ज्ञान नहीं है। ये जो बेचारे SC ST लोग होते हैं, ये पैसे से बहुत कमजोर होते हैं, तो इसलिए वो अच्छी कोचिंग भी कई बार नहीं ले पाते। फिर भी कई बार कोशिश कर करके टीना डाबी और कनिष्क कटारिया ने आईएएस को टॉप करके ये सिद्ध कर दिया था कि अगर हमें फैसिलिटी दी जाए तो हम बिना आरक्षण के भी इंडिया के आईएएस एग्जाम को टॉप कर सकते हैं, जो कि वर्ल्ड का सबसे मुश्किल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन माना जाता है। सर इस संबंध का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा कि ये संबंध अगर जैसे एक शारीरिक संबंध होता है, कि सामाजिक संबंध होता है, एक व्यवहारिक संबंध होता है, ये संबंध को करें कि एक लड़की लड़का जो संबंध बनता है उससे जोड़ के ये उनका पुतला फूका जा रहा है। सर वो गलत कर रहे हैं वैसे, वो भी, उनको भी समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर अपनी चीप पॉपुलैरिटी के चक्कर में कोई गलत स्टेटमेंट दे दे। संबंध का थोड़ा अर्थ समझा दें हमारे दर्शकों को। देखो, जो ब्राह्मण लड़की होगी, अगर कोई सोकल लोअर कास्ट का लड़का अच्छा होगा, पढ़ा लिखा होगा या अच्छी नौकरी कर रहा होगा तो उससे शादी कर लेती है। तो वो हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस बेस के ऊपर भारत के अंदर ज्यादा छुआछूत नहीं होती, क्योंकि लोगों में ज्ञान आ रहा है अब, क्योंकि इनको पता लग गया कि फॉरेन कंट्री में ऐसा सिस्टम नहीं है। भारत में ये बर्थ के बेस पे कुछ लोग अपने आप को ग्रेट मानते हैं, तो वो थ्योरी भी इसलिए टूट चुकी है कि अगर ब्राह्मणों में बहुत ही ज्यादा दिमाग होता तो भारत के संविधान के लिए बाबा BR अम्बेडकर को भारत के संविधान बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाते, जो कि वो एक अछूत कास्ट के थे, लेकिन उनमें काबिलियत थी, तभी तो उन्होंने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग के लिए बाबा BR अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था। संतोष वर्मा तो माफी भी मांग लिया, फिर भी उनका पुतला फूका जा रहा है। वो माफी इसलिए मांग लिया क्योंकि उनको महसूस हो गया है कि हमें कास्ट के बेस पे ऐसी बातों को नहीं उछालना चाहिए, क्योंकि जो मूर्ख किस्म के लोग होते हैं वो उसका बेनिफिट उठा के फिर अछूत लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो बाबा साहब ने कहा कि ये जो जातिवाद है खत्म करने की तो रास्ता है ना, जब अंतरजातीय शादी होगी। नहीं, बाबा साहब ने इससे भी बढ़िया चीज ये कही थी कि अंतरजातीय विवाह से भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि जो हमारे धर्म ग्रंथ है जिनमें कास्ट के बेस पे कई चीजें लिखी हुई है, तब जब तक तुम इन धर्म ग्रंथों को मानना बंद नहीं करोगे तब तक ये सिस्टम नहीं चेंज होगा। क्योंकि इसके लिए उन्होंने मनुष्य मृत्यु को भी जलाया था, ये बताने के लिए कि ये असमानता को जन्म देती है। ये पुतला फूकने का क्यों ऐसा मुद्दा बना रहा है, जबकि बहुत से शादियां होती हैं, ब्राह्मण का लड़की और शेड्यूल कास्ट का लड़का के बहुत सारे शादियां, लेकिन इस शादी को, इस बात को मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? ये मुद्दा नहीं बनाया जा रहा, मेन मुद्दा है हमारे समाज में कि जो बहुजन समाज के लोग होते हैं वो मेजोरिटी के अंदर कंफर्ट जोन में जीने की कोशिश करते हैं, नौकरियां करते हैं और वो बिजनेस लाइन में नहीं आते, मेहनत नहीं करते। इसलिए ऐसे जब मुद्दे छेड़े जाते हैं तो उसी में बिजी हो जाते हैं। इनको क्या करना चाहिए, अपना डेवलपमेंट के लिए इनको पढ़ाई के अलावा हर तरह की फील्ड में आना चाहिए, ताकि ये प्रूव कर पाए कि 80% से भी अबव 100 करोड़ प्रकाश का हर तरह के संसाधनों में कंट्रोल है। और भारत का आदमी इंग्लैंड में भी प्राइम मिनिस्टर वो बना था जिसकी 45 लाख रुपए फीस 1 साल की भरी उसके पापा डॉक्टर सुनक ने, यानी वो उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बना जिस देश में 200 साल गुलाम बनाया। तो हमारे लोगों को ऐसे लोगों पे रिसर्च करनी चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर कैसे बना। वो धन के आधार पे बना था, पढ़ाई के आधार पे नहीं बना था। तो जब आदमी धन एकत्रित करता है तो वो 5,000 करोड़ की शादी भी करता, धीरूभाई अंबानी का लड़का अपने लड़के की, जिसमें टोनी ब्लेयर इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर भी आया था। ये इस चीज को शो करता है कि जिंदगी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी पैसा कमाने की होती है, जिसको महात्मा बुद्ध ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा था कि गरीबी सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा अभिशाप है। बुद्ध धर्म के ग्रंथों में लिखा हुआ है, धनहीन व्यक्ति दिमाग से विचलित रहता है। और BHU के प्रोफेसर यहाँ तक कहा, मौत के खौफ से भी खतरनाक गरीबी का खौफ होता है। तो इसी का बेनिफिट उठा के तो आप एक वकील के नाते आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या है कुछ जरिया आपके पास है कि जो जात व्यवस्था है, भेदभाव है, ये कैसे खत्म होगा? जाति व्यवस्था तभी खत्म होगी जब हमारे लोग हर तरह की, हमारे लोग का मतलब बहुजन समाज के लोग और माइनॉरिटीज के लोग हर तरह की फील्ड में आएंगे, तब इनके विचार को तोड़ा जा सकता है कि जब तुम्हारा राम और कृष्ण भगवान है दोनों,
ये जब माँ से पैदा हुए तो ब्राह्मण मुंह से कैसे निकला? निकला तो अमेरिका, लंदन, जापान, स्वीडन, कनाडा, इटली और स्विट्जरलैंड में क्यों नहीं निकला? और कभी निकला था तो अब क्यों नहीं निकलता? इन्होंने मूर्ख बनाने के लिए व्यवस्था बनाई थी। अब वो व्यवस्था इनकी मंदिरों के आधार पे चल रही है, क्योंकि इनके मंदिरों से अरबों खरबों की इनकम होती है। इसका तोड़ नहीं है बहुजन समाज के पास, क्योंकि ये तो नौकरियां ही करता है और इनके पास जमीन भी नहीं है, इससे छोटा मोटा काम करते हैं। इसलिए गरीबी के वजह से ये इनके विचार को नहीं तोड़ पा रहे। जी सर, मैं अगला सवाल आपसे लेना चाहता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था में बड़ा आलोचना हो रहा है कि आज जो शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों का व्यवस्था है, पहले गुरुकुल का व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा था। तो इस व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? गुरुकुल की व्यवस्था जो शिक्षा का कैसे आप देखते हैं? ये गुरुकुल की व्यवस्था को अच्छा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गुरुकुल की व्यवस्था में सौ कॉड अपर कास्ट के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 लोग ही पढ़ सकते थे और वही लोग पूरे भारत के ऊपर कंट्रोल करते थे। और उसकी वजह से इतने मजबूत हो गए थे कि जब मुसलमान आए तो इन्होंने उनकी पार्टनरशिप में आ गए ये। और अंग्रेजों के वक्त भी इनके बच्चे इंग्लैंड में पढ़ते थे इंडिपेंडेंस से पहले। इतने मजबूत लोग थे ये। इसी वजह से ये गुरुकुल की व्यवस्था को कह रहे हैं कि लागू होनी चाहिए, ताकि जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं वो उनको शिक्षा ना प्राप्त कर पाए। जब गुरुकुल की व्यवस्था होगी तो उसमें ब्राह्मण ही पढ़ाएगा। जब ब्राह्मण पढ़ाएगा तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण पढ़ाएगा, ब्राह्मण पढ़ेगा। हाँ, ब्राह्मण पढ़ाएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों पढ़ेंगे और कोई पढ़ने नहीं देंगे, ना उनको पढ़ने के लिए बुलाएंगे। तो ये व्यवस्था मनुस्मृति को दोबारा लागू करने का इनका विचार है। इसीलिए कह रहे हैं गुरुकुल व्यवस्था लागू होनी चाहिए। और जब तक ये हमारे लोग मजबूत नहीं होंगे पैसे में, इनकी विचारधारा को नहीं तोड़ सकते। सर, जो आज व्यवस्था जो अंग्रेजों का दिया हुआ है शिक्षा व्यवस्था कर रहे हैं, इसको क्यों कमियां निकाल रहे हैं बार बार? क्योंकि ये इसमें SC ST बहुजन के लोग पढ़ रहे हैं इसलिए? वो ये कमियां नहीं निकाल रहे, ये हम लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। इनके बच्चे इंग्लैंड के अंदर स्कूल में पढ़ते हैं अभी भी। एक व्यक्ति जो इस वक्त भारत का गवर्नर है, संजय मल्होत्रा, उन्होंने BTech करके MTech की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका से, फिर 1990 में IAS को उन्होंने टॉप किया। आज वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है। तो जो व्यक्ति इतनी टॉप लेवल की एजुकेशन लेता है अमेरिका, लंदन में जाके, तो वो मैकाले की पढ़ाई के बेस पे तो ले रहे हैं इंग्लिश की पढ़ाई का ज्ञान। उसको ये इसलिए बोल रहे हैं कि वो गलत था, ताकि हमारे लोग कंफ्यूज हो जाएं और इंग्लिश ना सीखें। और मेरे ये विचार है, जिस दिन बहुजन समाज के लोग पहली क्लास से आगे तक लिखना बोलना सब स्टार्ट कर देंगे इंग्लिश में बोलना, उस वक्त इनको सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता।